ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि 21 जनवरी से लेकर 27 जनवरी 2026 तक का ये जो वीक है, कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। ये जो वीकली राशिफल है, हम टोटली चंद्रमा के गोचर के आधार पर बताते हैं। तो इसके अलावा आपकी जो भी चंद्र राशि है, आप उसके हिसाब से अपनी वीकली प्रेडिक्शन चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कर्क राशि वालों के बारे में। कर्क राशि वालों के लिए ये जो वीक है ना, आपको डराने नहीं बल्कि अंदर से बदलने वाला है। कि जितना आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखोगे ना, उतने ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो वीक की शुरुआत की बात करें ना, तो चंद्र जो है ना आपके 8th हाउस से गोचर करेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी राहु देव गोचर कर रहे हैं, तो राहु और चंद्र का जो कॉम्बिनेशन है ना, आपके अंदर थोड़ी सी एंजाइटी रह सकती है इस टाइम पर। अनजाना डर, अनजाना भय रह सकता है। यहाँ पर ना आपके इमोशंस में काफी अप डाउन भी रह सकते हैं। इस टाइम पर ना आपका कोई सीक्रेट सामने आ सकता है या किसी का सीक्रेट आपके सामने आ सकता है। तो इस टाइम पर आपको क्या प्रिकॉशन लेने हैं, इस टाइम पर जो है ना आप इमोशंस में बहकर ना अपने सीक्रेट किसी से भी शेयर ना करें। अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें और जल्दबाजी में डिसीजन लेने से भी बचें। इसके अलावा 23 जनवरी को चंद्रमा का गोचर आपके भाग्य स्थान में रहेगा। यहाँ पर ऑलरेडी शनिदेव गोचर कर रहे हैं, तो शनि और चंद्र का कॉम्बिनेशन भी बनेगा। तो कोशिश यहाँ ये करनी है ना कि यहाँ पर ना आपसे आप कोशिश करें किसी भी धर्म के बारे में ना कोई उल्टा सीधा ना बोलें। और ना ही आपको भाग्य के भरोसे बैठने की जरूरत है। जितना फोकस आप कर्म पर करोगे ना, उतने ही आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो है आप अपने पिता, अपने सीनियर से ना बिना वजह ना उलझे, तो आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा 25 जनवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 10th हाउस में रहेगा, जो कि करियर का भाव है। तो यहाँ पर आप देखोगे आप करियर के प्रति ना काफी फोकस्ड हो गए हो। आपका जो फोकस है अपने करियर को इम्प्रूव करने पर हो सकता है। इसके लिए आपकी काफी ट्रैवलिंग भी हो सकती है। आप जो है इस टाइम पर कुछ नए डिसीजन भी ले सकते हो। यहाँ पर एक चीज से आपको बचना है, अपनी इमेज पर फोकस करना है। यहाँ पर अपनी इमेज को सही बनाकर रखें। जितना हो सके यहाँ पर बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचें। और अपने बॉस और अपनी जो हायर अथॉरिटी है, उसके साथ बिना वजह किसी भी बात में ना उलझें। इसके अलावा जब चंद्रमा का गोचर जो 27 तारीख को आपके 11th हाउस में रहेगा, तो यहाँ पर जो है ना चंद्रमा उच्च के होकर गोचर करेंगे। 11th हाउस जो कि आपके बड़े भाई बहनों का हाउस है, आपके सोशल नेटवर्क का हाउस है, आपके फ्रेंड सर्कल का हाउस है। तो यहाँ से कोई ना कोई अच्छी न्यूज आप लोगों को सुनने को मिल सकती है। पॉजिटिव थॉट्स आप लोगों के दिमाग में रह सकते हैं। आप फ्यूचर की काफी अच्छी प्लानिंग्स कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे पहले से चीजें ना आपके फेवर में रहने वाली हैं। यानी कि ये जो भाव है ना, इच्छा पूर्ति का भाव है। इस टाइम पर अगर आपने थोड़े कर्म अच्छे करे या फिर अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखा ना, तो ये टाइम आप लोगों को बहुत सपोर्ट करके जाएगा। बस यहाँ पर आप लोगों को अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है और आंख बंद करके किसी पे ट्रस्ट करने से बचना है। तो ये वीक आपके फेवर में ही रहेगा। अब हम बात करेंगे वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो वीक है आपके फेवर में रहे। सबसे पहले तो आप अपने राशि के स्वामी यानी कि चंद्रदेव को सही रखने के लिए आप भगवान शिव की आराधना करें। जितना हो सके ओम नमः शिवाय का पाठ करें। आप जो है शिव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या फिर शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। आप जो है ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएं और बेजुबान जानवरों की सेवा करें। अब हम बात करेंगे कि सिंह राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए ना ये टाइम काफी सीक्रेटिव रहने वाला है। जितने आप सीक्रेट रहेंगे, जितने अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखेंगे ना, तभी ये जो टाइम है आप लोगों को सपोर्ट करेगा। सिंह राशि वालों की शुरुआत में, वीक की शुरुआत में आप देखोगे चंद्रमा का जो गोचर है आपके 7th हाउस में रहने वाला है, जहां पर ऑलरेडी राहु देव गोचर कर रहे हैं। तो 7th हाउस ना आपकी मैरिज का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है। तो उससे रिलेटेड कोई भी डिसीजन जो है ना आप लोगों को थोड़ी सावधानी से लेने होंगे। इस टाइम पर जो है ना आप लोगों को अपने पार्टनर को सपोर्ट करना होगा। आप लोगों को जितना आप अपने पार्टनर के इमोशंस को समझोगे, जितने आप जो है एक दूसरे के साथ अच्छी कम्युनिकेशन रखोगे, ये टाइम आप लोगों को सपोर्ट करेगा। नहीं तो बिना वजह जो है ना आपके रिलेशनशिप पे इसका इम्पैक्ट आ सकता है। इस टाइम पर एक चीज और बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, जितने आपके थॉट्स पॉजिटिव होंगे, उतना ही अच्छा आप लोगों का रिश्ता होगा। इसके अलावा 23 जनवरी को चंद्रमा का जो गोचर है आपके 8th हाउस में रहने वाला है, जहाँ पे ऑलरेडी शनिदेव गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर शनि और चंद्र का एक विष योग भी बनता है।
तो ये जो टाइम रहेगा आपको अनजाना डर, अनजाना भय रह सकता है, इमोशंस अप डाउन रह सकते हैं। यहाँ पे जो है ना आप जो है ना अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस कर सकते हो। यहाँ पर हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है, या अचानक कोई ना कोई ऐसी इवेंट आपकी लाइफ में हो सकता है जो आपको अंदर तक तोड़ दे। तो इस चीज़ को लेकर आप लोगों को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत होगी। कोशिश करें अपनी फूड हैबिट्स पर कंट्रोल रखें। कोई भी बाहर का तला भुना जो है फ्राइड फूड को इस टाइम पर अवॉइड करना चाहिए आप लोगों को। 25 जनवरी को जब चंद्रमा का गोचर आपके भाग्य स्थान में रहेगा ना, आप देखोगे सिचुएशन पहले से बेटर होती हुई नजर आएंगी। भाग्य का सपोर्ट आप लोगों को कहीं ना कहीं से मिलना शुरू होगा। इसके अलावा आपके पिता, आपके गुरु, आपके स्पिरिचुअल गुरु की गाइडेंस की वजह से ना कहीं आपकी लाइफ में चीजें पहले से बेटर होती हुई नजर आएंगी। कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ में हो सकती है। धार्मिक यात्राएं आप लोग कर सकते हो। कोई नई चीज सीखने का आप लोगों को इस टाइम पर मौका मिल सकता है। न्यू स्किल इम्प्रूवमेंट इस टाइम पर हो सकती है। तो ये टाइम आप लोगों के लिए काफी सपोर्टिव रह सकता है। इसके अलावा जब चंद्रमा का गोचर आपके 10th हाउस में 27 जनवरी को होगा, तो काम का प्रेशर तो आपके ऊपर बढ़ेगा, चीजें आपके ऊपर, जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़ेंगी। लेकिन आप देखोगे कि आपके जो आपके बॉस है, जो आपके कलीग्स है, जो आपकी हायर अथॉरिटी है, वो आपकी मेहनत को नोटिस करना शुरू कर देगी। इस टाइम पर आपकी इमेज काफी स्ट्रांग हो सकती है। यहाँ पर जो है ना आपके कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग के भी योग बनते हैं, कुछ ना कुछ बदलाव के भी यहाँ पर योग बनते हैं। जिस भी करियर में, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ उसमें बदलाव होने के भी यहाँ पर चांस बनते हैं। लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन लेने से बचना है। अब हम बात करेंगे वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो वीक है आपके फेवर में रहे। सबसे पहले आप अपनी राशि के स्वामी यानी कि सूर्य देव को सही रखने के लिए ना आप जो है उगते सूरज को जल देना शुरू कर दीजिए, सूर्य नमस्कार शुरू करें। इसके अलावा आप जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएं और बेजुबान जानवरों की सेवा करें। अब हम बात करेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों की इस वीक की बात करें ना, तो वीक की स्टार्टिंग में देखोगे आप चंद्रमा का गोचर आपके 6ठे भाव में रहने वाला है, जो कि रोग, ऋण, कर्जा, रिपु का भाव है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि काम का प्रेशर आपके ऊपर काफी ज्यादा रह सकता है। डेली रूटीन का प्रेशर आप लोगों के ऊपर ज्यादा रह सकता है। आप ऐसा फील कर सकते हो कि आप इतनी ज्यादा मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी आपकी मेहनत को कोई समझने वाला है ही नहीं। इसके अलावा ये जो टाइम रहने वाला है ना, अपनी हेल्थ पर फोकस करने का रहेगा। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके कंट्रोल में हो, हर चीज आपके हिसाब से हो। तो ये जो टाइम है अपने आप को कूल रखने का होगा, तो इसी पर फोकस करिएगा। इसके अलावा चंद्रमा का जो गोचर है 23 जनवरी को आपके 7th हाउस में रहेगा। 7th हाउस जो कि रिलेशनशिप का भाव है, आपकी मैरिज का भाव है, पार्टनर का भाव है। तो यहाँ पर आप अपने पार्टनर से थोड़ी सी दूरी महसूस कर सकते हो सकता है कि आप ऐसा फील करो कि मैं अपने रिश्ते में तो इतना दे रहा हूँ, लेकिन सामने वाला अपना 100% नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ पर ये जो टाइम है समर्पण का टाइम है। जितना आप अपने पार्टनर के प्रति, जितना आप अपने रिलेशनशिप के प्रति समर्पित रहोगे ना, उतना ही ये टाइम आपको सपोर्ट करके जाएगा। बस आपने एक चीज का ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं रखनी है। इसके अलावा 25 जनवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 8th हाउस में रहने वाला है। तो ये जो टाइम है ना अपने इमोशंस को क्लियर करने का रहने वाला है। हो सकता है इस टाइम पर जो है ना आपके अंदर का जो डर है, अंदर का जो भय है, आपके इमोशंस हैं बाहर आ जाएं। तो इस टाइम पर आपको अपने आप को मजबूत बनाकर चलना है, अपने इमोशंस को अप डाउन होने से बचाना होगा। क्योंकि इस टाइम पर जितने आप स्ट्रांग रहोगे उतना ही ये टाइम आपको सपोर्ट करेगा। नहीं तो बिना वजह की टेंशन या ओवर थिंकिंग आपको रह सकती है। 27 जनवरी को चंद्रमा का गोचर आपके भाग्य स्थान में रहेगा। आप देखोगे सिचुएशन पहले से बेटर होती हुई नजर आएगी। भाग्य का सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं से मिलेगा। आपके पिता, आपके गुरु, आपके स्पिरिचुअल गुरु की गाइडेंस की वजह से ना कोई पॉजिटिव चीजें आप लोगों की लाइफ में घटित हो सकती हैं। तो ये टाइम आप लोगों के लिए काफी पॉजिटिव रहने वाला है। इस टाइम पर जितना आप धर्म से जुड़े रहेंगे, जितना आप अपने गुरुओं का, अपने पिता का सम्मान करेंगे, उतना ही ये टाइम जो है आप लोगों को सपोर्ट भी करेगा। इस टाइम पर आप लोग कोशिश करें किसी भी धर्म स्थान की यात्रा ना जरूर करें। तो ये टाइम आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट देके जाएगा। अब हम बात करेंगे वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो कन्या राशि वालों के लिए ये टाइम आपके सपोर्ट में रहे। सबसे पहले जो आप कोशिश करें, आप अपने राशि के स्वामी यानी कि बुध देव को सही रखने के लिए ना आप कंजकों की सेवा करें।
आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप बेजुबान जानवरों की सेवा करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं। तो आशा करते हैं ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ और कामयाबी लेकर आएगा। ओम नमः शिवाय।